नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पावटा बी रोड पर ट्रैफिक पोल ठीक करते गिरा, जनहानि बची। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ने लूणी उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सड़क सुरक्षा माह आज दूसरे दिन वाहन चालकों को पैम्फलेट वितरित, समझाइश स्कूलों में भी दी जानकारी। सर्दी का कहर पड़ा धीमा, रुचटक धूप खिलने से मिली सर्दी से राहत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर परिवहन विभाग और कमिश्नरेट की यातायात पुलिस की तरफ से सोमवार को शुरू हुआ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आज दूसरे दिन लोगों को पैम्फलेट वितरित कर जागरूक किया गया। शहर के सभी चौराहों और नुक्कड़ों पर पुलिस की तरफ से पैम्फलेट वितरण के साथ समझाइश और नियमों को बताया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की तरफ से संयुक्त रूप से सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया था, जो कि मेडिकल कॉलेज सभागार से शुरू हुआ। एक महीने के अंदर परिवहन विभाग और पुलिस आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें रैलियों के साथ नुक्कड़ सभाएं, नाटक और संगोष्ठियां भी होगी। साथ ही स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह ने बताया कि आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर कमला नेहरू नगर में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। आगामी 14 फरवरी तक यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। बच्चों को मोबाइल और चलचित्रों से यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। हमारे पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में हमारे यातायात पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर कमिश्नर साहब और यातायात अधिकारियों के आदेशानुसार तथा पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों अनुसार तथा राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत तथा कल ही 15 जनवरी से आगामी 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र जोधपुर में जिला मुख्यालय पर स्थित सभी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और महाविद्यालयों में युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने एवं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जो यातायात नियम है, इन युवाओं में एक इमोशनली, माइंडली, हार्टली तौर से दुर्घटनाएं कम करना और युवाओं में एक्सीडेंट के कम करने के उद्देश्य से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रतिदिन हमारे डीसीपी साहब द्वारा गठित 6 टीमें हैं, प्रत्येक सभी स्कूलों में जाती हैं और युवाओं को इन्हें नियमों के प्रति सचेत करने हेतु ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में आज विद्या मंदिर कमला नेहरू नगर में आए हैं। यहाँ काफी बच्चे हैं और लोगों को यातायात शिक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और लघु फिल्म दिखाकर मौखिकली हार्डली तौर से इन बच्चों को जानकारी दी है। इसका फीडबैक भी अच्छा रहा है। और इसी प्रकार शहर के प्रमुख चौराहों पर जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ की जगह है और प्रमुख चौराहों पर नियमों के जो गाड़ी के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से वाहन चालकों को इस नियमों के प्रति जागरूक करते हैं। ये हमारा सिलसिला बिल्कुल साल भर चलता रहता है, लेकिन विशेषकर अभी 1.5 महीने के अंदर विशेष अभियान है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आज युवा सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित। हमारे आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू नगर में श्री हनुमान सिंह जी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आए और हमारे सभी छात्रों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी। इनके द्वारा दी गई जानकारी अति महत्वपूर्ण थी। कई ऐसे नियम थे जो हम और आप भी नहीं जानते, उनसे हमें अवगत कराया। ये अपने साथ एक वैन लाए जिसमें डिजिटल तरीके से सारी पीपीटी चला के, वीडियो चला के, ऑडियो चलाकर और बहुत अच्छी प्रकार से छात्रों को इस बारे में प्रबोधन दिया गया कि हम सड़क पर कैसे चलें कि हमारी जिंदगी भी बचे और सामने वाले की भी जिंदगी बचे। तो इसके लिए मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट और श्री हनुमान सिंह जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जोधपुर शहर के पावटा बी रोड पर जेडीए की तरफ से आज ट्रैफिक लाइट का पोल ठीक किया जा रहा था, मगर जब ऊपर से
उसे ठीक किया जा रहा था तो वो पोल अचानक से हिला और फिर गिर गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। जमीन में लगा पोल जंग खाने से क्षतिग्रस्त हो चुका था। बाद में क्रेन एवं जेसीबी की मदद से उसे हटाया गया। यातायात पुलिस कर्मी एएसआई प्रेम सिंह ने बताया कि पोल संभवतः जंग खाने से खराब हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए कर्मचारी ऊपर चढ़े तो यह गिर गया। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आज पावटा बी रोड पे जेडीएस से गणेश राम जी मिस्त्री अपने क्रेन लेके लाइटें ठीक करने के लिए आए थे। जो पोल के ऊपर चढ़ के लाइट ठीक कर रहे थे, अचानक पोल पुराना होने की वजह से नीचे गिर गया। ठीक रही, उनके कुछ चोट नहीं आई। अब इसको जेसीबी लाके या हाइड्रो लाके इसको साइड में करवाएंगे और फिर वापस दूसरा नया लगवाएंगे। सर, अगर ये पोल भी चलते राहगीर को गिर जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या ऊपर चढ़े, इनका वजन भी तो हो सकता है, उस हिसाब से यह जंग आई हुई थी। अभी तो पहले दिखाई नहीं दे रहा था कि ये इतना जंग है। ये ऊपर चढ़े हुए थे ना, उस वजन से भी तो हो सकता है। कुछ दिन पूर्व इस पोल को खोलन किया गया है, क्या रन करता था ठेकेदार ने ये नहीं देखा कि इसका जंग लगी है या क्या है? अब इसके बारे में ठेकेदार ही बता सकता है। मैं तो खड़ा था यहाँ पे, उस समय ये चढ़े हुए थे। ठीक है, इनके लगी नहीं और अभी इसको भी करवा देंगे। यातायात बाधित हो रहा है, उसको भी सही करवा देंगे। जोधपुर के लूणी में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उन्हें राहत दिलाने की मांग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है। उनके डूबे पैसे फिर से दिलाने की गुहार की गई। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पप्पू राम पटेल ने बताया कि लूणी व आसपास के गांवों के हजारों निवेशकों द्वारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों रुपए निवेश किए गए थे। सोसाइटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा भारत सरकार के सहकारिता विभाग से पंजीकृत और 20 वर्षों से संचालित भी थी, मगर जांच एजेंसियों द्वारा जांच के बाद संचालकों को जेल भेज दिया गया, मगर उसकी रकम नहीं मिली। ज्ञापन दिए जाने के समय हिरसिंह राजपुरोहित, बाबूलाल दर्जी, चोनाराम पटेल सहित कई निवेशक मौजूद रहे। निवेदन करता हूँ मोदी जी को, आग्रह करता हूँ कि ये जितने भी ये आदर्श सोसाइटी घोटाला और जो गरीब आदमियों की पूंजी लगी हुई है उनको पैसा देने का कष्ट करे। सरकार को विनती है कि हमारे ये पूरी जनता की सुनवाई करें। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन किया कि जो भी आदर्श के पैसे हैं, गरीब अमीर जो भी है, सबके जनता के पैसे डूबे हैं। पैसे किसी वाले ने, जो किसी ने बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा करा, किसी के बच्चे की शादी के लिए जमा करवाया, वो आज दिन तो हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन पैसा सरकार नहीं दे रही है। सरकार हमें प्रधानमंत्री से निवेदन है, हमारे हितैषी प्रधानमंत्री, उनसे निवेदन है कि हमारा न्याय दिला जाए। आज हम आदर्श सोसाइटी के निवेशकों ने मिलकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम ऑफिस में आकर ज्ञापन दिया। हमारे पैसे 2018 से आदर्श सोसाइटी बंद हो चुकी है, जिसके रुके हुए पैसे हैं वो हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें दिलवाएं। इसमें किसान, आदमी, मजदूर वर्ग सबके मिलकर इसमें पैसे डूबे हुए हैं। तो हम सरकार से ये दरखास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें वो पैसे दिलवाएं। ईडब्ल्यूएस में खाता विसंगतियों को लेकर आज संघर्ष समिति के लोगों ने रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। अन्य इसके लिए आंदोलन को तेज करने का आह्वान भी किया गया है। समिति के भैरव सिंह खारिया ने बताया कि उनकी एकमात्र मांग है कि ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर किया जाए, जिसमें खातों को लेकर यह विसंगति है। वहीं दादेच समाज के संभाग अध्यक्ष पवन आसोपा का कहना है कि विसंगतियों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने विशेषकर महिला विसंगति पर कहा कि महिलाओं के खाते उनके पीहर और ससुराल दोनों में चल रहे हैं, यह केवल ससुराल में ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और विसंगतियां हैं जिनको भी दूर किया जाए। यह ज्ञापन मारवाड़ राजपूत सभा की तरफ से नेता हनुमान सिंह खांगटा के नेतृत्व में सौंपा गया। ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ में मिलकर जो ईडब्ल्यूएस से जुड़ी स्वर्ण जातियां हैं, उनके सभी समाज के पदाधिकारी इकट्ठे होकर हम सभी जाकर आज ये जिले लेवल पर, पूरे मारवाड़ और पूरे प्रदेश लेवल पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से। उसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही है कि ईडब्ल्यूएस की सीमा है
वो 14% की जाए, 10% की बजाय 14% की जाए। और जो ईडब्ल्यूएस 10% दिया गया, उसके अंदर कई विसंगतियां है, जो संपत्ति संबंधी जो बाधाएं हैं उनको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। उनकी वजह से जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो योग्य है उनको उसका लाभ नहीं मिल जाए, इसलिए उसके अंदर संपत्ति संबंधी जितने भी बाधाएं हैं वो दूर की जाए और इसको पूरे केंद्र लेवल पे इसको लागू किया जाए। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार में जो विसंगतियां थी वो दूर की गई, उसी तर्ज पर पूरे राजस्थान में की जाए और इसको पंचायत राज में भी ईडब्ल्यूएस का फायदा दिया जाए और सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं के अंदर भी इसका पूरा फायदा दिया जाए। इसको लेकर ये लंबे समय से चला आ रहा है। आज पूरे जिले लेवल पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, इसके बाद में हम पूरे तहसील लेवल पे ज्ञापन देंगे और उसके बाद में आगे की रणनीति हम सभी पदाधिकारी बैठकर तय करेंगे। आज हमारे साथ में ये सभी समाज के पदाधिकारी पधार रहे हैं साथ में और सभी इकट्ठे होकर एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। धन्यवाद। आपका परिचय? हनुमान सिंह खांगटा, मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष व संयोजक संघर्ष समिति ईडब्ल्यूएस। आज संघर्ष समिति द्वारा ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, और पूरी संघर्ष समिति आज साथ में जाकर जिस तरह में ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियां हैं, विसंगतियों को दूर करने के लिए आज ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें एक महिलाओं के लिए उन्होंने जो विसंगति थी वो सबसे बड़ी है, जिसमें पियर और ससुराल दोनों पक्ष के उसके जोड़े जा रहे हैं खाते। तो उस तरीके से एक जगह हो, वो ससुराल में ही हो और पियर में नहीं हो, इस सबको विसंगतियों को लेकर दूर किया जाए, जैसे गुजरात की तर्ज पर किया जा रहा है, इसी राजस्थान में भी हो, ऐसे हम मांग कर रहे हैं। आपका परिचय? पवन आसोपा, दादी समाज सेवा समिति संभाग अध्यक्ष। मैं कमल जोशी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारे जोधपुर जिला संयोजक श्री हनुमान सिंह जी कांगटा के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को लेकर के आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के संबंधित जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी मांग की जाएगी। और ये आंदोलन आज जो शुरू हुआ है वो सभी तहसीलों में और गांव-गांव में जाएगा और आने वाले समय में सरकार ने अगर हमारी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया तो हमें राजस्थान स्तर के ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा और हम सभी उसके लिए तैयार हैं। बात है तो 1999 में जो एक छोटा सा वाक्य दिया गया था 2 शब्द का, आरक्षित को संरक्षण और उपेक्षित को आरक्षण, उसमें सभी आ रहा था। उसको कार्य रूप परिणत करने के लिए ये जो विसंगतियां हटाई जाए, राजस्थान में जैसा है वैसा का वैसा केंद्र में किया जाए, यही हमारी मांग। नगर निगम जोधपुर के सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा नगर निगम जोधपुर की आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला द्वारा पदभार संभालने पर स्वागत सत्कार किया गया। एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश बारासा ने बताया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश बारासा ने नगर निगम जोधपुर की आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला द्वारा पदभार संभालने पर मारवाड़ी परंपरा से स्वागत किया। उनका साफा पहनाकर एवं फूलों का गुच्छा देकर स्वागत और सत्कार किया गया। इस अवसर पर आयुक्त शुभमंगला ने सभी इंस्पेक्टरों को शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर सोहनलाल गुंद, विनोद गारू, रामप्रसाद चावरिया, दिनेश कल्ला, तेजराज बारासा आदि मौजूद रहे। जोधपुर दक्षिण नगर निगम में श्रीमती टी शुभमंगला जी ने आज ज्वाइनिंग करने पर सैनिटरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन नगर निगम जोधपुर उत्तर दक्षिण की तरफ से उनका जोधपुर पारंपरिक मारवाड़ी परंपरा के हिसाब से उनका साफा और गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया। बारी बारी सबने उनका सम्मान किया और उनको हमने विश्वास दिलाया है कि नगर निगम दक्षिण और उत्तर दोनों को स्वच्छ भारत के अभियान को चलते हुए विशेष अभियान चला के हम साफ सुथरा बनाएंगे। प्रत्येक घर और दुकानदारों के पास जाके उनको समझा रहे हम और कोशिश करेंगे वो अपने घर के बाहर दुकान का डस्टबिन रखे, कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंके, सीधा डोर टू टैक्सी के अंदर कचरा डाले और घरों के बाहर कचरा नहीं डाले, उनको हम समझाएंगे। ऐसा हमने विश्वास दिलाया मैडम को कि हम तन मन धन से और पूरी मेहनत से लगन से कर्मचारियों को पूरा काम लेके हम अच्छा कार्य करेंगे और हमारे जोधपुर का नाम फर्स्ट लाएंगे। और मैडम को हमने जो हमारी कुछ मांगे बताई, एक तो डीपीसी आज तक नहीं हुई है, जिसके कारण कर्मचारी
पुराने पदों पर कार्य कर रहे हैं और 15 करीब मृतक कर्मचारी की आर्थिक जो फाइलें पड़ी है उनको 1.5 साल से लोग में नहीं लिए गए हैं। तो उनके लिए उन्होंने कहा मैं तुरंत ही ये कार्य करूंगी और आपकी सभी मांगे पूरी करूंगी। आप देश को, जोधपुर को स्वच्छ एकदम सुंदर बना के हमें दिखाओ। हमने वादा किया है कि हम ये जोधपुर स्वच्छ भारत अभियान के तहत और यूँ भी हम काम दबा करते हैं कर्मचारी हितों में, और कर्मचारी के लिए हम हमेशा बढ़ चढ़ के काम करते हैं और हमारे कर्मचारी हमेशा ईमानदारी से काम करता है और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजेश वाला इंस्पिरेशन अध्यक्ष। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरवन सिंह बागड़ी का लक्ष्मणगढ़ पहुंचने पर पुराना बस स्टैंड पर जनता रेस्टोरेंट पर भाजपा नेता विनोद सैनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष बागड़ी ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने की बात को लेकर कहा कि कांग्रेस भारत को विश्व गुरु बनते हुए नहीं देखना चाहती है और इनके इस निर्णय का जवाब जनता इनको जरूर देगी। इस मौके पर भाजपा नेता ललित पुरोहित, संपत सैनी, पार्षद सज्जन सैनी, विष्णु शर्मा, अयोब लाला सहित भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और पिछले 500 सालों से आम व्यक्ति की एक भावना थी कि राम मंदिर बने, और कोर्ट के निर्णय से और माननीय मोदी जी की दूरदृष्टि की योजना से जिस प्रकार से राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ, लाखों लोगों में एक खुशी की लहर थी कि हम हमारे जीवन काल में राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया है और जिस प्रकार से राम मंदिर का जब न्योता उन्होंने ठुकराया है, मैं कहता हूँ इससे अव्यवहार इससे बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि राम मंदिर जाना और राम मंदिर के उस शिलान्यास में जब रामलीला मंदिर में विराजेंगे, उस शिलान्यास के इस समारोह में जाना एक आम व्यक्ति से लेकर उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का एक सपना था जो उन्होंने ठुकराया है। जनता भी उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाली है, क्योंकि वो एक फ्रस्ट्रेशन पे आकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, ये कांग्रेस के लोग इस भारत को संपन्न होते हुए पूरे विश्व में नाम होते हुए विश्व गुरु बनते हुए देखना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने जो ये निर्णय किया है वो सरासर गलत निर्णय है। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर जोधपुर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी समिति की ओर से चूना खेड़ापति बालाजी मंदिर तक वाहन रैली निकाली जाएगी। इसी दिन सामूहिक सुंदरकांड पाठ और महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी समिति के अध्यक्ष महेंद्र धोका, सचिव रमजान खां और कार्यक्रम आयोजन सचिव विशाल गोयल ने बताया कि 21 जनवरी की सुबह 9:30 बजे चूना खेड़ापति बालाजी मंदिर तक वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्यापारी व उनके कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन मंदिर परिसर में किया जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी ब्लड बैंक के चिकित्सकीय स्टाफ रक्तदान शिविर को संपादित करवाएंगे। रक्तदान के साथ ही मंदिर परिसर में सामूहिक सुंदरकांड के साथ महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन उत्सव में हम व्यापारी समिति जोधपुर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी समिति भव्य आयोजन किया जा रहा है कि और से भव्य आयोजन किया जा रहा है। 21 तारीख को सुबह 9 बजे से वाहन रैली निकाली जाएगी। उसके बाद में जूना खेड़ापति हनुमान जी मंदिर पर रक्तदान शिविर किया जाएगा। वह सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन है और महाप्रसादी है। इस कार्यक्रम के तहत 2020 में हमने 7 दिवस पे और भी कई कार्य रखे हैं, जिनमें मंदिर छोटे जितने भी शहर में छोटे मंदिर हैं उनकी स्वच्छता को हमको मेंटेन करना है, वो हम करेंगे। साथ ही जो निशक्तजन है और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन इत्यादि भी वितरण किया जाएगा। और से जूना खेड़ापति हनुमान जी मंदिर तक चलेगी। सोस्ती गेट जालूर गेट पुलिस लाइन होते हुए बॉम्बे मोटर चौराहा, आंखलिया सर्कल और जूना खेड़ापति हनुमान जी मंदिर तक जाएगी। लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं?
लगभग 150 से 200 व्हीकल चलेंगे। उसमें दोपहिया वाहन भी है और चौपहिया वाहन भी है, जीप है, गाड़ियां हैं। आपका परिचय? मैं संयोजक आयोजन समिति। अयोध्या उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम मंदिर की आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए जोधपुर बनाड़ स्थित संदीपनी गौशाला से 600 किलो घी हवन यज्ञ के लिए भेजा गया था। जोधपुर से वहां रथ यात्रा के माध्यम से घी भेजा गया। अब रथ यात्रा अपना सफर पूरा कर आज जोधपुर लौट आई है। यह रथ यात्रा लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल पहुंची, जहां संतों और गणमान्य लोगों ने उसका सादर सत्कार किया। संदीपनी गौशाला के पुजारी और संचालक ने बताया कि संदीपनी गौशाला की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अखंड ज्योत एवं हवन यज्ञ के लिए यहां से 600 किलो घी रथ यात्रा के द्वारा भिजवाया गया था। यह रथ यात्रा आज लौट आई है। अब 21 जनवरी से गौशाला समिति या परिवार द्वारा आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में 121 कुंडीय यज्ञ करवाएंगे। साथ ही सजाड़ा में 27 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा। जय जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान। जिस गौशाला से 27 नवंबर के दिन भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए एवं 600 किलो घी पहुंचाने के लिए रथ पदयात्रा निकली थी, उसी गौशाला से 15 जनवरी 2024 के दिन यह रथ पदयात्रा निकली है, जो रात्रि विश्राम भारत माता मंदिर किया है और अभी वापस नगर प्रदक्षिणा में निकली है, जो आज आदर्श विद्या मंदिर स्कूल लाल सागर में पहुंचेगी 16 तारीख को। इसका विषय है जन जन को राम नाम की खबर पहुंचाना और बताना है कि जो अयोध्या में यज्ञ होने जा रहे हैं, जो अयोध्या में यज्ञ होने जा रहे हैं 27,000 कुंडी, वैसे के वैसे ही मंत्रों के द्वारा हमारे राजस्थान जोधपुर के अंदर 121 कुंडी यज्ञ रखे गए हैं और सजाड़ा में भी 27 कुंडी यज्ञ रखेगी बनाड़ गौशाला के माध्यम से और उसके प्रतिधान में। और आपसे मेरा निवेदन है 17 जनवरी से 25 जनवरी तक नित्य यज्ञ चलेगा, जिसमें 108 कुंडी के अंदर लगभग 2000 लोगों का बैठने के जोड़े रखे जाएंगे। 2000 जोड़े बैठे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। यदि हम चाहें तब भी नहीं आएगा। जब 500 साल में मंदिर ना बन सका और आज मंदिर बना है तो शुभ अवसर तो है ही। तो ऐसे शुभ अवसर को यज्ञ में बैठने का समय क्यों व्यतीत करना, क्यों गंवाना। आपसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठकर यज्ञ का लाभ लें और आप इससे जुड़ेंगे, आपको बड़ा गर्व होगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं यज्ञ में बैठने का 7737767173। यही बात आपको इतने गर्व के साथ आपको आश्चर्य होगा कि जिस गौशाला के माध्यम से आज यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें गौशाला के माध्यम से घी गया है, उसी के माध्यम से भगवान श्री राम लला की अखंड ज्योत प्रज्वलित रहेगी जब तक इस धरती पे बनाड़ गौशाला बनी रहेगी। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला जब तक बनी रहेगी तब तक भगवान श्री राम लला की गर्भ गुफा में ज्योत अखंड प्रज्वलित बनी रहेगी। इस गौशाला से हर 3 महीने से घी जाता रहेगा अखंड ज्योत के लिए। जो 600 किलो घी गया है और यज्ञ के लिए भी गया है, उससे भोजन भी बनेगा, अभिषेक भी होगा, पंचामृत भी बनेगा और इसके साथ साथ एक काली कपिला गौ माता का घी है, जिससे 22 जनवरी के दिन पहली आरती होगी। ये सबसे बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि वो काली कपिला गौ माता बिगर ब्याहे 6 वर्षों से आज भी निरंतर दूध देती चली आ रही है। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यज्ञ में बैठें और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे गौ माता की तो सेवा हो मगर आपको भी गर्व महसूस हो कि हमने राम काज में यज्ञ के समय हम भी कभी सम्मिलित थे। जैसे आज हम गर्व करते हैं, हम गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, ऐसे ही आपको गर्व होगा। आपको गर्व होगा कि जब भगवान श्री राम लला का मंदिर बन रहा था और प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, उस समय हमारे पूर्वज और हमारे बच्चे सब यज्ञ में बैठ के बड़े खुशियों के साथ भगवान को मना रहे थे कि हमारा राम मंदिर शांति पूर्वक बने और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए भाजपा 17 जनवरी को विजय उत्सव मनाएगी।
इस उत्सव के जरिए लोकसभा चुनाव भी टारगेट में रखा जाएगा। इसके लिए कमला नेहरू नगर केशव परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने बताया कि यह विजय उत्सव केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत करेंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर, जोगाराम पटेल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, फलोदी विधायक पब्बा राम बिश्नोई, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, प्रदेश महामंत्री जगवीर छावा, प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह रावत, महापौर वनीता सेठ भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सभी लोगों को इस समय पर स्मरण किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नए पुराने कार्यकर्ता और विशेष रूप से ऐसे कार्यकर्ता जिनके पुरुषार्थ से, जिनके परिश्रम से पूर्वक जोधपुर भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष माननीय देवेंद्र सालेचा जी की तरफ से निमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के बैठे चुनाव के विजय का उत्सव मनाएं और साथ साथ में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के जोधपुर में जो हमें तैयारी करनी है उसके बारे में भी चर्चा करें। इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिले में राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना बलिदान देने वाले जोधपुर के सपूत प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा जी के सर्कल के ऊपर स्वच्छता के कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुबह 8:30 बजे सभी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे और उस महामना बलिदानी को स्मरण करते हुए, जिनके बलिदान के चलते या उनके जैसे लोगों के बलिदान के चलते आज ये 500 साल का सपना साकार हुआ है, पूरा हुआ है, उनको हम सब उस परिसर में स्वच्छता करके श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करते हैं। सर, आज राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है सर। क्योंकि जो भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने बार बार ये कहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिसने गलत नहीं किया है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो पाताल में भी छुपे होंगे तो उनको निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जोधपुर प्रदेश सहित मारवाड़ में सर्दी के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। रात का तापमान जहां 10 डिग्री पहुंच गया है, वहीं दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। इधर मारवाड़ में भी सर्दी की चमक कुछ कम हुई है। दिन में चटक धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत महसूस होने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के 6-7 जिलों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय नहीं हो रहा है। इससे सर्दी का असर काफी कम पड़ने के आसार है। जोधपुर शहर में मंगलवार को दिन भर अच्छी धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिलती दिखी गई। आसमान में हल्के बादल के छाने और हवा की धीमी गति पड़ने से सर्दी से काफी राहत मिली। चूंकि मकर संक्रांति का पर्व निकल चुका है और सूर्यदेव का दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुका है, ऐसे में मान्यता है कि सर्दी का असर मकर संक्रांति के बाद कम होने लगता है। दिन में भी बदलाव आने के साथ दिन बढ़ने लगते हैं। मारवाड़ में अब सर्दी का असर सुबह और रात में महसूस किया जा सकता है। आज दिन का तापमान 20 डिग्री के समीप रहने से सर्दी कम महसूस की गई। इस बार मारवाड़ में पूरी सर्दी की ऋतु में मावट नहीं होने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पावटाबी रोड पर ट्रैफिक पोल ठीक करते गिरा, जनहानि बची। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ने लूणी उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सड़क सुरक्षा माह आज दूसरे दिन वाहन चालकों को पैम्फलेट वितरित, समझाइश स्कूलों में भी दी जानकारी। सर्दी का कहर पड़ा धीमा, रुचटक धूप खिलने से मिली सर्दी से राहत।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।